क्या आप जानते हैं कि यह चौंकाने वाली कथा सीधे भारतीय शास्त्रों से ली गई है और यह एक भयानक सत्य प्रकट करती है। कामना किसी को भी विनष्ट कर सकती है, यहाँ तक कि देवताओं को भी। अहल्या को अब तक की सर्वाधिक सुंदरी स्त्री कहा गया है। उनकी सौंदर्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने देवताओं का भी संयम भंग कर दिया। वे महर्षि गौतम की पत्नी थी, एक ऐसे महर्षि जिनका अनुशासन अटल था और जिनकी तप शक्ति अत्यंत भयंकर थी। एक प्रातः काल महर्षि गौतम तप एवं संध्या वंदन हेतु आश्रम से बाहर गए। अहल्या आश्रम में एकाकी थी। पूर्णतः अनभिज्य की संकट उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है। देवराज इंद्र कामना के वशीभूत हो गए। न कोई विचार, न कोई संकोच, वे केवल उग्र वासना से प्रेरित थे। उन्होंने महर्षि गौतम का पूर्ण रूप से वेश धारण किया। प्रत्येक संकेत, प्रत्येक स्वर पूर्णतः वास्तविक प्रतीत हो रहा था। अपने पति का रूप देखकर अहल्या का संपूर्ण सावधान भाव नष्ट हो गया। उन्हें यह आभास तक न था कि जिन देवता की वे आराधना करती थीं, वही कुटिल भाव से आए हैं। इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण कर अहल्या से दैहिक संबंध स्थापित किया। अहल्या ने उन्हें अपना पति ही समझा, परंतु वे छल की शिकार बन गई। जब महर्षि गौतम लौटे तो उन्हें देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता न थी। उनकी तप शक्ति ने समस्त सत्य को प्रकट कर दिया। उनका क्रोध मौन नहीं था। वह वन में प्रचंड तूफान की भांति गूंज उठा। वृक्ष कांप उठे, पक्षी स्तब्ध हो गए और स्वयं पृथ्वी भयभीत हो उठी। महर्षि गौतम ने इंद्र को शाप दिया कि उनका पुरुषत्व नष्ट हो जाए। यह शाप इंद्र को कामना का दंड स्वरूप पूर्णतः शक्तिहीन कर गया और अहल्या उन्हें शिला में परिणत होने का शाप मिला। एक क्षणिक त्रुटि के कारण वे युगों तक बंधन में रही। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। वह स्थान विस्मृति में डूब गया। तब वहां प्रभु श्री राम पधारे। अनजाने में ही एक शापित कथा के साक्षी बने। उनका चरण उस शिला को स्पर्श कर गया। क्षण मात्र में शाप भंग हो गया। युगों का दंड एक ही क्षण में समाप्त हो गया। अहल्या पुनः मानव रूप में प्रकट हुई। उनका जीवन, उनकी गरिमा, उनकी निष्ठा सब पुनः स्थापित हो गया। भारतीय शास्त्र दुर्बलताओं को नहीं छिपाते। वे दर्शाते हैं कामना क्या क्या नष्ट कर सकती है और सत्य तथा दैवी कृपा क्या क्या पुनः जीवन दे सकती है।